शालोम। प्रभु यीशु मसीह के नाम से और एक बार आप सब लोगों को इस नए दिन में और एक नई सीरीज में मैं आप सब लोगों का धन्यवाद देता हूं। हमारे भारत की कलीसिया की तरफ से और हमारे भारत के सारे पासवानों की तरफ से मैं आप सभी लोगों को जो इस हमारे बिलीव टीवी का रिप्रेजेंट करते हैं उन सारे लोगों को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीष देता हूं और आपके बड़े अनुग्रह की अपेक्षा, परमेश्वर के बड़े अनुग्रह और परमेश्वर की दया आप लोगों के जीवन में सदैव बनी रहे, इस प्रकार की दया और आशीष को आपको मांगते हैं। परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत से अद्भुत काम करने की बातों को चाहता है। वो हमारे जीवन में एक महिमा से भी बढ़कर महिमा की अपेक्षा को चाहता है। या मैं इस प्रकार से कहूं कि परमेश्वर हमें जिस जगह पे हम खड़े हैं या जिस जगह पे हम ठहरे हैं उस जगह से भी ऊपर लेकर जाना चाहता है। हालेलुया। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने। इसी के लिए दाऊद को अगर हम इसके विषय में पूछेंगे, दाऊद के जीवन को हम सब लोग जानते हैं। राजा दाऊद एक गोलियात को मारने के द्वारा सारे उस इजराइल लोगों का एक हीरो बन गया। एक साधारण सा चरवाहा रहने वाला दाऊद एक चुनौती को स्वीकार किया, आया हुआ मौका की तलाश में रहा और उस मौका के लिए परमेश्वर के नाम को इस्तेमाल कर या परमेश्वर के नाम को जानकर उसने इस मौके के ऊपर विजय प्राप्त किया। इसी के चलते जो 7 लोग जब शमूएल उसके ऊपर अभिषेक कर रहा था तो ईशे और उसके 7 पुत्र जो कि केवल उस एक घर में राजा दाऊद का अभिषेक हो रहा था, तो उस 7 या 8 लोग ही केवल इस राजा दाऊद का राजा बनकर अभिषेक को जान रहे थे। हालेलुया। परंतु जब एक मौका दाऊद के पास आया, हम सभी लोगों को अपने अभिषेक को दिखाने के लिए या अपने अभिषेक को लोगों को तक पहुंचाने के लिए पवित्र आत्मा और परमेश्वर एक मौका हमें अवश्य देता है। और इसी प्रकार का मौका राजा दाऊद के जीवन में आया। इसी प्रकार के मौके की तलाश में शायद वो था और इसी प्रकार का मौका उसको गोलियात के द्वारा मिला। हालेलुया। इसीलिए कभी कभी शत्रु हमें परास्त करने के लिए तो आता है, परंतु उस शत्रु के ऊपर हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से विजय प्राप्त करते हैं तो ना केवल वो शत्रु हार जाता है परंतु उसके द्वारा सारे लोगों में हमारी वाहवाह होती है, परमेश्वर का नाम पहुंचता है। इसलिए राजा दाऊद अपने उस भजन संहिता में 23वें भजन में इस प्रकार से लिखता है, वो मेरे मेज को शत्रु के सामने मेरी मेज को बिछाता है। हालेलुया। प्रभु मसीह के नाम को महिमा और प्रशंसा में। इसी प्रकार के मतलब वो क्यों परमेश्वर क्यों उस शत्रुओं के सामने हमारे लिए मेज बिछाता है, इसका अर्थ यह है शत्रु जब हमें एक कदम गिराने के लिए आए, शत्रु का ही वार लेकर खुद परमेश्वर जो है हमें ऊंचा उठाता है और हमें सेवकाई में और ऊंचे से लेकर जाता है। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा। इस बातों को हमें और आपको समझने की आवश्यकता है। वो महान परमेश्वर हमारे जीवन में पहले से ही बेहतर से बेहतर, महिमा से महिमा तक और सामर्थ्य से और भी बड़े सामर्थ्य को करने के लिए परमेश्वर हमारे जीवन में लगातार कार्य करता है। आज हम एक नई श्रृंखला को शुरू किए हैं। उस नई श्रृंखला को इस स्क्रीन में आप उसका शीर्षक देख सकते हैं। उसका हिंदी में इस प्रकार से आएगा, विश्वास जो पहाड़ को हिला दे। इस प्रकार के एक नए सीरीज को लेकर, इस प्रकार के नई श्रृंखला को लेकर मैं आपके पास कई एक दिनों में कई नए विषय, इसी विषयों को लेकर कई एक लोगों के जीवन को लेकर मैं आपके लिए इस नए विश्वास को लेकर आपके सम्मुख में रखना चाहूंगा या आपके सम्मुख में मैं लगातार आते रहूंगा। तो आज हम एक नई श्रृंखला को शुरू किए हैं। उसका नाम यह है विश्वास जो पहाड़ को हिला दे। हालेलुया। हालेलुया प्रभु के। और आज हम एक व्यक्ति के बारे में जानने वाले हैं जिस व्यक्ति को खुद विश्वास का पिता कहा गया है। हालेलुया। परमेश्वर की नाम की। हाँ, आप सब लोग सही अंदाजा लगा रहे हैं। मैं आज अब्राहम के उस विश्वास के बारे में मैं बताना चाहता हूं। मेरे साथ सबसे पहले खोलिएगा इब्रानी की पत्री उसका 11वां अध्याय
इब्रानी का पत्री उसके 11वें अध्याय में 6 इब्रानी की पत्री उसमें 11वें अध्याय को अगर हम खोलते हैं तो वहां पर कई एक लोगों ने विश्वास के द्वारा किस प्रकार से जीत को प्राप्त किया उसकी बहुत बड़ी सूची को वहां पर दिया गया है, और विश्वास के कुछ बातों के द्वारा ही किस प्रकार से वे लोग, कई एक लोगों की सूची वहां पर दी गई है जिन्होंने विश्वास के द्वारा ना केवल पहाड़ों को हिला दिया परंतु बड़ी बड़ी आश्चर्यकारक विजय को प्राप्त किया, बड़े बड़े अद्भुत विजयों को प्राप्त किया, असंभव बातों को भी संभव किया गया बोलकर हम इस बातों को देखते हैं और समझते हैं। मेरे साथ खोलिएगा सबसे पहले इब्रानी की पत्री उसके 11वें अध्याय और उसका 8वां वाक्य मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। इब्रानी की पत्री उसका 11वां अध्याय और 8वें वाक्य में इस प्रकार से लिखा हुआ है, विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मीरास में लेने वाला था, और यह न जानता था कि मैं किधर जाता हूं, तो भी निकल गया। परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। प्रभु की भलाई और परमेश्वर की बड़ाई हमारे साथ सदा बनी रहे। यहां पर एक वचन को हम देखते हैं, इसी अब्राहम को एक विश्वास का पिता या विश्वास का मूल पिता भी कहा गया है। इस विषय को, इस वचन के ऊपर हम आएंगे, परंतु अभी जो हमने जो वचन पढ़ा इसमें से कुछ बातों को मैं आपको बतलाना चाहता हूं। सबसे पहले यहां पर उत्पत्ति के उस 12वें अध्याय का सारांश को लिया गया है। हम सब लोग जानते हैं उत्पत्ति की 12वें अध्याय में 1, 2, 3 वचन में परमेश्वर को अब्राहम को परमेश्वर एक बुलाहट को देता है। मेरे साथ खोलिए उत्पत्ति का पत्री 12वें अध्याय। वहां पर परमेश्वर अब्राहम से यूं कहते हुए हम देखते हैं, उत्पत्ति का पत्री 12वें अध्याय उत्पत्ति का पत्री 12वें अध्याय का पहला वाक्य, यहोवा ने अब्राम से कहा। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु के नाम। जिस व्यक्ति को परमेश्वर अपने सेवा कार्य के लिए अपने लिए चुनता है उसका नाम लेकर परमेश्वर पुकारता है। इस बातों को हमें और आपको समझने की आवश्यकता है। जिस परमेश्वर, वो परमेश्वर विश्वास योग्य है, पर जिस व्यक्ति को परमेश्वर अपनी सेवा कार्य के लिए बुलाता है परमेश्वर उसको उसके नाम के साथ जानता है। हालेलुया। इसी के लिए अब्राहम का संबंध परमेश्वर के साथ रहने के चलते परमेश्वर अब्राहम की दिल की बातों को जानता था। परमेश्वर अब्राहम के सारे उसकी ख्वाहिश को जानता था, या अब्राहम परमेश्वर के लिए क्या करने वाला है, इन सारी बातों को देखने वाला परमेश्वर उसके सम्मुख था। इसी के लिए परमेश्वर जो है उसको एक नाम लेकर बुलाता है, वो नाम है अब्राम। और उसने कहा अपने देश, अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा। परमेश्वर ना केवल पुकारता है परंतु अपनी सेवा कार्य के लिए एक उचित जगह को भी दिखाता है। कई बार कई एक सेवक लोगों को परमेश्वर ने उनके विश्वास के अनुसार ऐसी ऐसी जगह पर जाने के लिए कहा था। उस समय शायद वो जगह एक बंजर के समान हुई होगी, या शायद वो जगह एक रेगिस्तान के समान हुई होगी उनके लिए जिनको बुलाया गया है, परंतु परमेश्वर जो है उनको इस प्रकार से देखता है जो चीजें है ही नहीं परंतु ऐसे बोलता है जैसे कि सारी चीजें हैं। इसी को पौलुस की भाषा में लिखते हैं। पौलुस को भी इसी प्रकार से, पौलुस इस प्रकार से कहता है। मेरे साथ खोलिएगा, इब्रानी की पत्री का लेखक पौलुस है, वो पौलुस इस प्रकार से कहता है। इब्रानी का पत्री उसके 4 अध्याय उसके 17वें वाक्य को मैं इस प्रकार से पढ़ रहा हूं। इब्रानी का लेखक पौलुस कहता है, इब्रानी का पत्री उसके 4 अध्याय और उसका 17वां वाक्य इस प्रकार से पढ़ता हूं मैं। जैसा लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो
मरे हुए को जिलाता है और जो बातें है ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वे है। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। हमारा परमेश्वर जो जिस जगह में हम लोगों को सेवकाई के लिए बुलाता है, या कई एक सेवक लोगों को कहानी के रूप में, एक गवाही के रूप में जब हम देखते हैं कि जब उनको बुलाया गया, जिस दशा में उनको बुलाया गया, जिस जगह पे उनको बुलाया गया, शायद उस जगह पे बंजर है, शायद उस जगह पे रेगिस्तान है, शायद उस जगह पे किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं है या किसी भी प्रकार की बातें उनके लिए असंभव है, परंतु परमेश्वर उस जगह के लिए वो बातें ऐसी समझता है जैसे आने वाली सारी बातें हैं। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। इसका मतलब हमारा परमेश्वर हमें इस प्रकार से सेवा में बुलाता है कि आज हमारे सम्मुख में कुछ सेवा की बातें को नहीं दिखती है, सेवा की कुछ आशाओं को भी नहीं दिखता होगा, परंतु परमेश्वर ऐसी बातों को देखता है मानो वे सब है। हालेलुया। इसी के लिए हमें, जब प्रभु हमें विश्वास योग्यता के साथ सेवा के लिए बुलाते हैं, तो हमें उनकी सेवा की बुलाहट को लेकर परमेश्वर के कार्य के लिए हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है और परमेश्वर के कार्य में हमें लगातार चलने की आवश्यकता है। इसी के लिए हमारे भारत देश में कई एक मिशनरी लोग, बाहर से कई एक मिशनरी लोग हमारे इस भारत देश, जिसको एक अंधकार की शक्ति का देश कहा जाता है, एक अन्य जाति का देश कहा जाता है, ऐसे इस भारत देश में कई एक लोग आकर अपना सेवा का कार्य किए। कई एक लोगों ने अपने उस गेहूं की तरह अपना वचन का बीज को यहां पर बोया। यहां तक कई एक लोग एक मिशनरी मार्टियर के रूप में इसी जगह पे शहीद हो गए। और आज हमारे भारत देश के कई एक भागों में जो पवित्र शास्त्र का ये वचन हम पढ़ रहे हैं या सिखा रहे हैं, ये उन्हीं मिशनरी लोगों की हमारे ऊपर की दया है। जैसे विलियम कैरी को हम कह सकते हैं, जो कोलकाता के एक छोटे से शहर में आकर हमारे लिए 1600 भाषाओं में बाइबल का अनुवाद किए। उसी तरह से ग्राहम स्मिथ, जिनको कुछ लोगों ने, मसीह विरोधी लोगों ने उड़ीसा के एक जगह में जीवित जलाने की बातों को किया। उसी तरह से मदर तेरेसा के जीवन को हम देखते हैं, पंडिता रमाबाई के जीवन को हम देखते हैं, रेवरेंड वामन राव तिलक को हम देखते हैं। इन सारे लोगों ने और कई एक क्षेत्रों के कई एक लोगों ने अपने सेवा कार्य में परमेश्वर के बीज को, वचन के बीज को गेहूं के समान बोया और अपने लिए, हमारे भारत देश के लिए दे दिया। उसी के चलते आज कई एक लोगों के जीवन में, हम जो आज मसीह का प्रचार करते हैं, हम लोग जो आज मसीह की सेवा करते हैं, या जो मैं आज विभिन्न भारत के विभिन्न देशों से प्रचार कर कर आप लोगों के लिए शुभ समाचार को लाते हैं, वे सारे लोग या मैं या हम सब लोग उन मिशनरी लोगों के जीवन का, बलिदान का, उस गेहूं का बात है। उन्हीं के द्वारा, उनके दिए गए वचन के द्वारा या उनकी दी गई शिक्षाओं के द्वारा आज हम मसीह में सफल होते हैं और आपके सम्मुख में आते। इसीलिए यीशु मसीह ने भी कहा, जब तक गेहूं का दाना मरकर इस भूमि में नहीं बढ़ता है तब तक फलवंत नहीं होता है। इसीलिए हमारे साथ एक प्रकार के विश्वास की बुनियाद के साथ जब हम जीते हैं, तो आपको और हमें एक विश्वास रूपी परमेश्वर के उस जहाज में कदम रखने की आवश्यकता है। जब हम उस परमेश्वर के जहाज में, विश्वास की रूपी जहाज में जब हम कदम रखते हैं, तो हमारे और आपके जीवन में परमेश्वर बहुतायत से कार्य करता है। परमेश्वर की दया हमारे साथ साथ बनी रहती है। परमेश्वर के अद्भुत कार्य हमारे साथ या हमारे जीवन में लगातार बने रहते हैं। इस विषय को हमें अच्छी रीति से समझने की आवश्यकता है। इस विषय को या इस आशा को हमें सफाई से और भले अच्छे प्रमाण के अनुसार समझने की आवश्यकता है और जानने की भी आवश्यकता है। हालेलुया। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा। इसी के लिए उस परमेश्वर ने अब्राहम को बहुत सी जातियों का पिता बनाया था, या उसे एक विश्वास का पिता भी कहकर याकूब की पत्री में हम इस बातों को देखते हैं। तो इस अब्राहम ने किस प्रकार से विश्वास किया
और ना केवल उसको सेवकाई के लिए बुलाते समय उसने विश्वास किया, परंतु सेवकाई करते समय उसके जीवन में एक समस्या जब उत्पन्न हुई तब भी वो परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य रहा और उसके उस विश्वास के साथ परमेश्वर ने उसके विश्वास को सराहा और उसको धार्मिक कर कर गिना गया। मेरे साथ अभी खोलिएगा उत्पत्ति का पत्री उसके 15वें अध्याय 3 वचन से लेकर 6 वचन तक मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। उत्पत्ति का पत्री उसके 15वें अध्याय 3 वचन से लेकर 6 वचन तक मैं पढ़ता हूं। और अब्राम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया और क्या देखता हूं कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, यह तेरा वारिस न होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। और उसने उसको बाहर ले जाकर कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू इनको गिन सकता है? फिर उसने उनसे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। 6 वचन, उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। हालेलुया, हालेलुया। उत्पत्ति के 12वें अध्याय में परमेश्वर अब्राहम को अपनी सेवा कार्य के लिए बुलाता है। अभी सेवा कार्य के लिए बुलाने के बाद 15वें अध्याय में अब्राहम के जीवन में एक प्रकार से निराशा को आती है। आप और हम लोग भी कभी कभी सेवकाई के क्षेत्र में जब सेवकाई करते हैं तो अचानक से एक प्रकार से निराशा हमारे जीवन में आती है। वो निराशा शायद हमारे परिवार की तरफ से हो, शत्रु की तरफ से हो या हमारे कलीसिया की तरफ से हो। निराशा अवश्य हमारे जीवन में आएगी। यहां पर अब्राहम की निराशा जो है उसके परिवार की ओर से है। अब्राहम जो कि 90 साल से भी ज्यादा हो चुका है, एक बूढ़ा हो चुका है, परंतु परमेश्वर ने उसके सेवकाई के लिए बुलाया। उसका पत्नी भी जो है वो भी एक बूढ़ी हो गई है और तब अब्राहम परमेश्वर की इस प्रकार से अपेक्षा करता है। अब्राहम परमेश्वर से चाहता है कि परमेश्वर, मैं तो विश्वास योग्यता के साथ जब आपकी सेवकाई को कर रहा हूं, मैं चाहता हूं कि मेरे बाद मेरा जो वंश हो वो भी पीढ़ी से पीढ़ी तक आपकी सेवकाई करे। इस प्रकार की बातों को अब्राहम परमेश्वर के लिए कहते हैं। परंतु उसके जीवन में एक प्रकार की निराशा यह आती है कि उसकी पत्नी बांझ थी और उनके लिए कोई भी वंश नहीं था। जब घर में पति पत्नी सेवकाई करते हैं और उनके सेवकाई के लिए वंश ना हो तो एक प्रकार की घोर निराशा का सामना हमें और आपको करना पड़ता है। जब हम कई एक प्रकार के कई एक अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों के बीच में जब सेवा करते हैं, परंतु वे लोगों के जीवन में यदि परमेश्वर के लिए भूख और प्यास ना हो तो हमारे जीवन में एक प्रकार की निराशा को चली आती है। इस प्रकार की निराशा जब आती है, परंतु यह निराशा जो है इस अब्राहम के जीवन में आई हुई निराशा एकदम विपरीत है। उसके परिवार के द्वारा आई हुई निराशा है। कभी कभी हम जब बीमार होते हैं शत्रु के द्वारा या हमारी कुछ गलतियों के द्वारा, जब हम बीमार होते हैं तो एक बीमारी से शत्रु हमारे जीवन में एक निराशा को लाता है। वो हमारी सेवकाई के लिए एक रोक बनने के चांस को लाता है या एक रोक भरी सेवा को वो लाना चाहता है। प्रभु का नाम के महिमा और प्रशंसा होने पर उस समय हमें उत्साहित करने वाले परमेश्वर की ओर देखना चाहिए। उस समय जो हमें अनलिमिटेड आशीष में लेकर चलने वाले उस महान परमेश्वर को हमें देखने की आवश्यकता है। यहां पर अब्राहम एक नम्रता के साथ परमेश्वर के सम्मुख में इस बात को कहता है 3 वचन में, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया और क्या देखता हूं कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। अब्राहम ये किसके विषय में कह रहा है? वो अब्राहम जो है एलिएजर, जो अब्राहम का दास था, अब्राहम का सेवक था, अब्राहम के मन में इस प्रकार की सोच था कि शायद परमेश्वर इस प्रकार से कह रहा है कि ये एलिएजर के द्वारा जो संतति आएगा वही अब्राहम का संतति होगा और उसी को परमेश्वर आगे बढ़ाएगा कहकर शायद अब्राहम इस प्रकार से सोच रहा है।
कभी इसी के लिए यशायाह के किताब में इस प्रकार से लिखा हुआ है, तुम्हारी गति और मेरी गति में बहुत सारा अंतर है करके परमेश्वर कहता है। तुम्हारे विचार और मेरे विचारों में बहुत सारा फर्क है कहकर कहता है, क्योंकि हम लोगों का सोच धरती के ऊपर का होता है, परंतु परमेश्वर का सोच जो है स्वर्गीय सोच होता है, यह आत्मिक सोच होता है। इस आत्मिक सोच में जाने के लिए हमें परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता को कायम रखने की आवश्यकता है, और हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ सदा सर्वदा रखने की आवश्यकता है। और इस प्रकार से अब्राहम को परमेश्वर ने वंश नहीं दिया था, इसी क्योंकि 16 अध्याय मेरे साथ खोलिएगा, उत्पत्ति का पत्री 16 अध्याय के दूसरे वाक्य में इस प्रकार से कहा, सारा ने अब्राहम से कहा, देख यहोवा ने तो मेरी कोख बंद कर रखी है। हालेलुया। इस सारा की कोख परमेश्वर ने बंद करके रखी थी। इसी के लिए एक निराशा में आकर या एक बहुत बड़े डिप्रेशन में आकर अब्राहम इस प्रकार से कह रहा है कि मुझे तूने एक वंश नहीं दिया गया, अभी मेरा जो सेवक है क्या उसका वंश चलेगा, उसी के अनुसार मेरा वंश चलेगा। या आगे के अध्यायों में अगर हम देखते हैं 16वें अध्याय में, वहां पर उसकी दासी हजीरा से एक पुत्र उत्पन्न होने की बातों को हो रहा है। इस्माइल की बातें को उत्पन्न होने की बातों को 16वें अध्याय में देखते हैं, परंतु ये 16वें अध्याय को पढ़ने से पहले मैं परमेश्वर की योजना आपको यहां पर दिखा रहा हूं। 4 वचन में परमेश्वर एक बात जोर देकर अब्राहम को कहते हैं, यहोवा का वचन उसके पास पहुंचा, तेरा वारिस ना होगा। हालेलुया। इसका अर्थ क्या है? परमेश्वर हमारे हर एक बातों को अच्छी तरह से जानता है, हमारे दिल की तमन्ना को परमेश्वर जानता है, हमारे अंदर के उस परमेश्वर के सच्चाई के साथ चलने वाली बातों को परमेश्वर अच्छी तरह से जानता है। या परमेश्वर हमारे साथ साथ चलने के, हम जब परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं तो परमेश्वर हमारी सारी अंदरूनी बातों को या हमारे अंदर की उस धुन को भी जानता है। इसी के लिए परमेश्वर एक शब्द में अब्राहम से कहते हैं कि तू जो सोच रहा है वो तेरा वारिस कभी नहीं होगा। कभी कभी हम शारीरिक दशा को अपनाते हुए या अपनी ओर से कुछ बातों को लेते हुए परमेश्वर के ऊपर इस बातों को थोपते हैं कि परमेश्वर शायद यही बात मेरे जीवन के लिए रखी है, या शायद परमेश्वर इसी प्रकार की सेवकाई मेरे लिए रखी है, या इसी प्रकार का बुलाहट मेरे लिए रखा है। परंतु जब हमारी सेवकाई की बुलाहट या हमारा वरदानों को जब हम परमेश्वर के सम्मुख में रखकर इस प्रकार से कहते हैं कि परमेश्वर इसके बीच में से चुनाव कर आप मुझको बताइए, तो परमेश्वर ना केवल हमारी इस बातों से हमें जवाब देता है, परंतु हमारे इस बातों से खुश होता है। इसी के लिए परमेश्वर ने उसको कहा अब्राहम से, तेरा जो नीज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। इस शब्द को नीज पुत्र, इस शब्द को इब्रानी का एक बाइबल, इब्रू भाषा का एक बाइबल, इस नीज का मतलब तुम्हारा अपना प्यारा बेटा बोलकर लिखा हुआ है। हालेलुया। यहां पर अब्राहम को परमेश्वर ने एक जवाब दे दिया, तुम जो और बातों को सोच रहे हो, इस मेरा सेवक का बेटा जो है मेरा वंशज को चलाएगा, या और कई बातों को जब तुम सोच रहे हो, परंतु तुम्हारा सोच तुम्हारे लेवल का है या तुम्हारा सोचना धरती का है, परंतु तुम्हारे पीढ़ी से सोचने की ताकत मेरे पास है कह के प्रभु उसको दिखाना चाहते हैं। इसी के लिए परमेश्वर ने कहा तेरा नीज पुत्र। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा। इसका मतलब क्या है? नीज पुत्र का मतलब यह है कि उसका अपना प्यारा बेटा जो परमेश्वर उसको देगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जय हो, जो परमेश्वर हमको लगातार जय में लिए जाता है। आमीन। यहां पर परमेश्वर उसको अपने खुद के बेटे की बात को कहता है, और उसी बात में परमेश्वर उसको 5वें वचन में इस प्रकार से कहते हैं, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तो उसको गिन सकता है? फिर उसने कहा
तेरा वंश ऐसा ही होगा। 6, उसने यहोवा पर विश्वास किया, यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। हालेलुया। अभी परमेश्वर उसको और एक चिन्ह को देता है। वो किस प्रकार का चिन्ह? तुम एक बेटे की अपेक्षा को लगा के रखे हो, परंतु परमेश्वर उसको तारागणों को दिखाता है और कहता है कि क्या इस तारागणों को तू गिन सकता है? परंतु हम कभी भी उस तारागणों को गिन नहीं सकते, परंतु परमेश्वर उसको यह दिखाना चाहता है कि जिस प्रकार से तुम कोई भी इस तारागण को नहीं गिन सकते हो, उसी तरह से है अब्राहम, तेरा वंश इस तारागणों से भी बढ़कर होगा। और परमेश्वर ने 6 वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि अब्राहम ने विश्वास किया इस बात के ऊपर, 2 बातों के ऊपर, कि मेरा निज पुत्र ही, मुझे परमेश्वर भले ही कितने साल के बाद क्यों ना हो, परंतु मेरा ही निज पुत्र जो मेरा वारिस होगा, इस बात के ऊपर अब्राहम ने विश्वास किया। दूसरी बात, ये आकाश के तारागणों के समान परमेश्वर उसकी संतति को बढ़ाएगा, जिसका वायदा परमेश्वर ने जब उत्पत्ति की 12वें अध्याय में जब उसको सेवा के लिए बुलाया था, उसी का सारांश में परमेश्वर उसको कहते हैं, उत्पत्ति 12वें अध्याय 3रा वचन, उत्पत्ति 12 का 3, 12:2-3, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीष दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। हालेलुया। यहां पर भूमंडल के सारे कुल का मतलब क्या है? आकाश के सारे कुल, या आकाश में जितने, आकाश के नीचे जितने मनुष्य है, वे केवल अब्राहम के द्वारा आशीष पाएंगे। इस प्रकार के, और अब्राहम उसके संतति के द्वारा आशीष पाएंगे। इस प्रकार का बहुत बड़ा आशीष परमेश्वर अब्राहम के जीवन में लिखा रखा है। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा। यहां पर प्रभु उसी आशीष के वायदे को उसको देता है। मेरे साथ एक वचन को पढ़िएगा आप, भजन संहिता का किताब 106 का 31, भजन संहिता का किताब 106 अध्याय, भजन संहिता का किताब 106वां अध्याय और उसका 19वां वाक्य मैं आपके लिए पढ़ता हूं। भजन संहिता का किताब, मेरे साथ खोलिए, भजन संहिता का किताब 106 उसका 31, 106 का 31वें वाक्य में इस प्रकार से आया है, और यह उसके लेखे पीढ़ी से पीढ़ी तक सर्वदा के लिए धर्म गिना गया। आमीन। हालेलुया। किसका विश्वास के द्वारा? केवल अब्राहम के विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर ने उसको एक धार्मिकता का लेख में उसकी बातों को लिखा। एक धार्मिकता का, यह धर्मी गिना गया बोलकर परमेश्वर ने अब्राहम की बातों को केवल विश्वास करने के द्वारा, अब्राहम ने विश्वास किया और विश्वास करने के द्वारा वो ना केवल धर्मी ठहराया गया, परंतु परमेश्वर के लेख में इस प्रकार से लिखा गया कि अब्राहम धर्मी ठहराया गया। मेरे साथ और एक वचन को पढ़िएगा, रोमियो का पत्री 4 अध्याय का 3रा वाक्य मैं आपके लिए पढ़ता हूं। रोमियो का पत्री उसके 4वें अध्याय, रोमियो का पत्री 4 अध्याय का 3रा वाक्य। पवित्र शास्त्र क्या कहता है? यह कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और उसके लिए यह धार्मिकता गिना गया। हालेलुया। मतलब केवल परमेश्वर के दिए हुए बातों पर विश्वास करने के द्वारा अब्राहम जो है धर्मी गिना गया। हम अगर धार्मिकता का जीवन को बिताना चाहते हैं, हम अगर हमारे जीवन में प्रभु की ओर से धर्मी ठहराना चाहते हैं, तो अवश्य है हमारे लिए भी परमेश्वर को, प्रभु को यह कहे कि प्रभु जिस प्रकार से तू मुझे चाहता है, या हमारे विश्वास की बढ़ोतरी को कर कर, हमारा विश्वास जो है परमेश्वर से सबसे बड़ा विश्वास होने के चलते हमें विश्वास के साथ परमेश्वर के ऊपर प्रभु जो कहता है उसके ऊपर आज्ञा मानना है और विश्वास करके आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और उसका रोमियो का पत्री उसके 4 अध्याय, रोमियो का पत्री उसके 4 अध्याय, रोमियो का पत्री 4 अध्याय 20 से लेकर 24 तक मैं पढ़ता हूं। रोमियो का पत्री 4 अध्याय 20 वचन से लेकर 24वें वचन तक। और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया,
पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की और निश्चय जाना कि जिस हालेलुया प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। ये अब्राहम के विषय के बारे में पौलुस को, प्रेरित पौलुस को एक परमेश्वर के द्वारा प्रकाशन मिल रहा है और उस प्रकाशन के द्वारा वो इस बातों को लिखता है। वो ये कहता है 21वें वाक्य को, और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में भी सामर्थी है, इस कारण यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। और यह वचन विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया, ना केवल उसी के लिए लिखा गया वरन हमारे लिए भी, जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा, अर्थात हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं जिसने हम प्रभु यीशु को मरे हुए से जीता। हालेलुया। यहां पर प्रेरित पौलुस अपने उस विश्वास की बातों को कहता है कि जैसे अब्राहम ने विश्वास किया और इस प्रकार से विश्वास किया कि जो उसको प्रतिज्ञा देने वाला है, जिसने प्रतिज्ञा दी है, वो उन सारी प्रतिज्ञा को पूरी करने में भी सामर्थ्य है। इसी के लिए इस प्रकार का उसका विश्वास ना केवल उसको धर्मी ठहराया परंतु एक विश्वास का पिता के रूप में। इसी के लिए वचन बतलाती है अब्राहम एक विश्वास का मूल पिता ठहरा, अब्राहम एक विश्वास का मूल पिता रहा बोलकर इस प्रकार से परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ। और पौलुस दूसरी भाषा में यह भी कहता है कि यह बात उन सारे विश्वासी लोगों के लिए भी होती है जो लोग प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, हमारे पापों के लिए गाड़ा गया और तीसरे दिन जीवित उठा बोलकर इस बातों के ऊपर विश्वास करते हैं। ये सारी बातें उन सारे विश्वासी लोगों के जीवन में भी पूरी होती है, परंतु हमें एक बात की आवश्यकता है, हमारे संपूर्ण मन से, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने एक सबसे महत्वपूर्ण आज्ञा को हमें दिया, संपूर्ण मन से, संपूर्ण शक्ति से, संपूर्ण प्राण से परमेश्वर यहोवा के ऊपर प्रेम करो बोलकर इस प्रकार की आज्ञा को परमेश्वर ने देने के चलते आप और हम एक धार्मिकता का जीवन बिताएंगे, आप और हम एक धर्मी का जीवन बिताएंगे, या आप और हम परमेश्वर के उस कार्यों के लिए प्रभु के ओर से आते हुए हम परमेश्वर की कार्यों को अपनाते हुए देखेंगे। इस बातों को हमें और आपको समझने की आवश्यकता है। हालेलुया। और एक वचन मेरे साथ पढ़िएगा, उत्पत्ति का पद, मेरे साथ और एक वचन को पढ़िएगा आप लोग। गलतियों की पत्री उसके 3 अध्याय का 6 वाक्य, गलतियों का पत्री उसके 3 अध्याय का 6 वाक्य। गलतियों की पत्री 3 अध्याय का 6वां वाक्य, उसमें लिखा है अब्राहम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। हालेलुया। बार बार इस वचनों को हम देखते हैं कि अब्राहम ने केवल धर्मी होने के लिए एक बात को किया, वो बात केवल यह थी कि वो परमेश्वर के लिए धर्मी गिना गया। और एक वचन हमारे साथ एक पढ़िएगा, याकूब का पत्री उसके 2 अध्याय के 23 वाक्य में भी इस प्रकार से लिखा हुआ है। याकूब 2:23, और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ, अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया और यह उसके लिए धर्मी गिना गया और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। हालेलुया। यह परमेश्वर का मित्र कहलाया बोलकर इस अब्राहम के विषय में लिखा हुआ है, या इस अब्राहम के विषय में आप और हम जानते हैं क्यों परमेश्वर ने उसको मित्र कहा। इसीलिए मित्र कहा क्योंकि उसने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया। विश्वास का प्रमाण यह था कि अब्राहम के विश्वास का प्रमाण यह था कि जो जो बातें परमेश्वर उसको कहता था, जो जो आज्ञाएं परमेश्वर उसको देता था, उसको छोड़ अब्राहम किसी की बातों को नहीं मानता था। इसी के लिए आगे हम देखते हैं अपना निज एकमात्र एक पुत्र जो परमेश्वर ने दिया, उस परमेश्वर के लिए वो भेंट चढ़ाने के लिए तक विश्वास योग्य रहा। इसी प्रकार इस विश्वास से, इस अब्राहम के विश्वास से हम कई एक बातों को देखते हैं, कई एक बातों को सीखते हैं कि उसका विश्वास जो है पहाड़ों को तक हिलाने के लिए मजबूत रहा।
प्रभु करे इस प्रकार के विश्वास में परमेश्वर हमें अगुवाई करने के लिए मौका दे और परमेश्वर हमें कुछ बातों को सीखने के लिए, समझने के लिए ज्ञान बुद्धि दे। इसी विषय को कल भी हम कुछ बातों को देखेंगे अब्राहम के जीवन के बारे में, परंतु सबसे पहले आज हम प्रार्थना करें। प्रभु हमारा विश्वास भी उस अब्राहम की तरह होने पाए, हमारे विश्वास में भी परमेश्वर एक बढ़ोतरी लाने पाए। जैसे चेले लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आकर कहे हमारे विश्वास को बढ़ाइए, उसी प्रकार से प्रभु हम भी कहते हैं कि हमारे विश्वास को आप बढ़ाइए, ताकि आपके द्वारा हमारे जीवन में बहुतायत से कार्य होने पाए। धन्यवाद देते हैं महान स्वर्गीय परमेश्वर। अब्राहम के विश्वास के द्वारा उसको धर्मी गिना गया बोलकर हम देखे। प्रभु हमारे जीवन में भी उस धार्मिकता की बातों को जब हम करते हैं प्रभु, आपके द्वारा हम धर्मी बने जाने के लिए भी प्रार्थना करते हैं। सबसे बढ़कर प्रभु हमारा विश्वास, हमारे विश्वास की बुनियाद प्रभु यीशु मसीह बनने पाए। प्रभु आपके ऊपर अंतिम विश्वास कर प्रभु आगे की ओर बढ़ने के लिए हम लोगों को सहायता करने हेतु हम प्रार्थना करते। प्रभु तेरी दया हमारे साथ लगातार बनने पाए, तेरा अनुग्रह हमारे साथ लगातार बनने पाए परमेश्वर। तो हमारे जीवन में लगातार आशीष दे और अनुग्रह दे, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन आमीन। प्रभु आपको आशीष दे।